हमारे पास एक संख्या है 39304। ये किसका घन है? मैं आपको 2 सेकंड में बताऊंगा कि ये किसका घन है। करना क्या है, सबसे पहले हमें 3 डिजिट को अलग कर देना है, ठीक है। फिर बचेगा 39 और इसमें भी हमें क्या करना है, लास्ट क्या है 4, ऐसे कैसे लिख लेना है। और यहाँ क्या है 3, तो यहाँ 3। तो जो हमारी ये संख्या थी ये किसका घनमूल है? 34 का। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या किया है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि मैं ये सब क्या है और कैसे सोल्व होता है। बिल्कुल ही बेसिक से आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब रूट या घनमूल कैसे निकालते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसके माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब याद करने होंगे, जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए आपको एक नियम समझना होगा। नियम है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती है उसे हमें अलग करते हुए चलना है। कैसे, देखिए, लास्ट की 3 डिजिट इसे हमें अलग करते हुए चलना है। 3 डिजिट अलग करना है, बचेगा 5। 3 डिजिट अलग करना है, बचेगा 9। 3 डिजिट अलग करना है, बचेगा 21। 3 डिजिट अलग करना है, बचेगा 35। ऐसे ही हमें करते हुए चलना है। अब हमें करना क्या है, जो लास्ट का जो 2 ये जो अंक है इसमें आपको लास्ट क्या दिख रहा है 2, तो इसका जो क्यूब होता है वो क्या होता है 8 होता है। और इस 8 को हमें क्या लिख लेना है यहाँ पर। अब इन तीनों डिजिट का कोई काम नहीं है। अब तीनों डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने इसका काम हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो 5 को हमें ऐसा संख्या जिसमें जो 5 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, यानी कि 5 उन क्यूब रूट के बीच में आना चाहिए। कैसे, देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्या होता है 8। तो ये 5 है, ये 1 और 8 के बीच में आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो क्यूब रूट है उसमें से भी हमें जो सबसे छोटी संख्या रहती है, यानी कि 1 और 2 में छोटा क्या है 1 है, तो हमें यहाँ 1 लिख लेना है। तो जो हमारी ये संख्या है ये किसका क्यूब है, 18 का क्यूब है। आगे देखते हैं, जैसे कि हमने 3 डिजिट अलग कर रखी है। अब 1 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो 1 हमें लिख लेना है, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है। तो 9 किसके क्यूब के बीच में आता है, यानी कि 8 इससे क्या है छोटा है और 9 इससे क्या है इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो हमें बीच का लेना है, यानी ये किसका क्यूब है 2 का और 3 का। तो 2 और 3 में छोटा क्या है 2 है, तो हमें क्या लिख लेना है 2, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ भी हमने 3 डिजिट अलग कर रखी है और लास्ट का अंक क्या है 2। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो लास्ट का जो अंक होता है उसे हमें उसका जो क्यूब होता है और उसकी भी जो लास्ट का अंक होता है उसे हमें लिख लेना है। यानी 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 8 होता है, और 8 हमें क्या लिख लेना है यहाँ पे ऐसे कैसे लिख लेना है। अब क्या बचा हुआ है 21। अब देखना है कि 21 किसके बीच में आ रहा है, यानी 27 इससे बड़ा है और 8 इससे छोटा है। इन दोनों में से हमें बीच का लेना है। ये किसका क्यूब है 2 का और ये किसका क्यूब है 3 का। तो 2 और 3 में छोटा क्या है 2 है, तो हमें यहाँ 2 लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट अलग करते हुए चलना है, क्योंकि नियम यही है, नियम के अनुसार ही हमें चलना है। तो 7 है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, और 343 यहाँ भले चाहे कितनी भी संख्या आ जाए लास्ट का अंक ही लेना है। तो 7 का क्यूब है 343 और लास्ट का अंक है 3, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा हुआ है 35। तो 35
किसके क्यूब रूट के बीच में आता है? ये आता है 27 और 64 के बीच में आता है। तो 4 और 3 में छोटा क्या है? 3 है, तो ये 33 का क्यूब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको भी मेरे साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 375 को अलग कर दिया, लास्ट की 3 डिजिट को अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो 5 है, 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है, और लास्ट में क्या है? 5 है, तो हमें यहाँ 5 लिख लेना है। बचा क्या है? 166। ये किसके क्यूब के बीच में आता है? तो ये आता है 5 और 6 के बीच में। तो इनमें से भी छोटा देखना है, तो क्या छोटा है? 5 है, तो हमें यहाँ 5 लिख लेना है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 584, और 4 का क्यूब क्या होता है? 64, और लास्ट में क्या है? 4 है, तो हमें यहाँ 4 ऐसा वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब बचा हुआ है 830। 830 किसके बीच में आता है? 830 729 और 1000 के बीच में आता है, ठीक है। और इनमें से भी छोटा देखना है, 10 और 9 में छोटा कौन है? 9 है, तो 9 हमें लिख लेना है। यानी कि जो ये संख्या है, ये किसका क्यूब रूट है? 94 का, ठीक है। अब मैंने कुछ 2 एग्जांपल ऐसे लिए हैं, जो क्या है, यहाँ पर हम 3 डिजिट अलग करेंगे तो 4 अंक बचेंगे, और हमारे पास जो 4 अंक है वो इससे छोटे आएंगे, और लेना क्या है? हमें इससे बड़ा लेना है। तो देखिए, अब इसके लिए हमें 11 का क्यूब और 12 का क्यूब भी याद होना होगा। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। तो देखिए, लास्ट की 3 डिजिट हमने अलग कर दी, लास्ट में अंक क्या है? 8 है, तो 8 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 512, और 512 में भी लास्ट का अंक क्या है? 2 है, तो 2 हमें ऐसे वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? 1061 बचा हुआ है। ये 1000 से बड़ा होता है और 1331 से छोटा होता है, तो हमें देखना ये है कि इन दोनों में से भी छोटा कौन सा है? 11 और 10 में छोटा क्या है? 10 है, तो 10 हमें यहाँ लिख लेना है। तो जो ये हमारी संख्या है, ये किसका क्यूब रूट है? 102 का क्यूब रूट है। अब वापिस एक और एग्जाम्पल है। सबसे पहले 3 डिजिट अलग करना है, और 4 अंक हमारे यहाँ बचेंगे। लास्ट में क्या है? 7। 7 किसका क्यूब है? 343 है, और इसमें भी लास्ट हमें क्या लेना है? 3 लेना है, तो 3 हम ऐसे वैसे लिख देंगे। अब जो किसके बीच में आ रहा है? 1331 और 1728 के बीच में। इन दोनों में भी सबसे छोटी कौन सी है? 11 और 12 में छोटा कौन है? 11 है, तो हमें यहाँ 11 लिख लेना है। तो हमारे जो ये नंबर है, ये जो संख्या है, ये किसका क्यूब है? 113 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मैंने जो बताया है इससे आपको कुछ सीखा होगा आपने। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।